हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हेवनली बॉडीज। यूनिट नंबर है आपकी 3rd, जिसमें हम हमारे यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अवर यूनिवर्स। सो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? स्टार्स, द स्टार्स यानी स्टार्स के बारे में जानेंगे। द मून, चंद्रमा के बारे में। व्हाट इज इक्लिप्स, इक्लिप्स यानी कि ग्रहण क्या होते हैं, ठीक है वो। एंड सोलर सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, let's start. The universe is very vast. Our earth is a speck when compared to the universe. ठीक है, हमारा यूनिवर्स कैसा है? बहुत ही वास्ट, बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ा है हमारा यूनिवर्स। और जब हम कंपेयर करते हैं अपनी अर्थ को यूनिवर्स से, तो वो बहुत ही स्पीक, ठीक है, बहुत ही स्पेक है, छोटी है बहुत ही, ठीक है। In class 4th, you have learned about the earth, what causes day and night, etc. ठीक है, क्लास 4th में आपने सीखा होगा कि दिन और रात किस कारण से होते हैं, क्या रीजन है, ठीक है। सो टुडे लेट मी टॉक मोर अबाउट द यूनिवर्स इन डिटेल्स। ठीक है, सो आज हम और ज्यादा, ठीक है, और डिटेल में यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, हेवनली बॉडीज आर ऑल्सो नोन एज सेलेस्टियल बॉडीज। हेवनली बॉडीज को हम सेलेस्टियल बॉडी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नाउ हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टार्स के बारे में। ओके, द स्टार्स, the twinkling bodies which we see in the clear cloudless night sky are stars। ठीक है, आप देखते होंगे जब स्काई बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई क्लाउड नहीं है, ठीक है, और वहां पर कुछ छोटी छोटी सी बॉडीज ट्विंकल करती दिखती हैं आपको, ठीक है, वो क्या होते हैं? हमारे स्टार्स होते हैं, जो हमको स्काई में दिखाई देते हैं। कब? नाइट टाइम में। ओके, डू यू नो विच इज अवर नियरेस्ट स्टार? क्या आप जानते हैं कि हमारा सबसे क्लोज स्टार कौन सा है सबसे पास? इट इज द सन। कौन सा स्टार है सबसे पास? हमारे सन, ठीक है। स्टार्स हैव देयर ओन लाइट्स। स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है, उनका खुद का प्रकाश होता है। दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत दूर होते हैं स्टार्स, ठीक है। दैट इज व्हाई वी सी देम एज स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, इसलिए हमको वो बहुत ही छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। बट दे आर वेरी बिग इन साइज, लेकिन ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। अवर सन, यानी सन क्या है? स्टार है, इज ऑल्सो वेरी ह्यूज गिगनेटिक बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। ठीक है, हमारा सन एक स्टार है जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है, और ये एक हॉट बॉल है गैसेस की। हॉट गैसेस भरी हुई हैं इसमें, गर्म, ठीक है। 13 लाख अर्थ कैन इजीली फिट इनटू इट्स वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पर अब आपको बताया है कि इतना बड़ा है, इसमें हमारी 13 लाख अर्थ भी आ जाएंगी, ठीक है। ओके, सन गिव्स अस हीट एंड लाइट विदाउट विच लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, सन हमें, हमारी अर्थ पर हमें क्या क्या देता है? लाइट देता है और हीट देता है, जबकि हम वहां पर हमारी अर्थ जो है उससे बहुत दूरी पर भी है, ठीक है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। ठीक है, अर्थ पर सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, बहुत विशाल सोर्स है। Do you know light rays from sun take 8 minutes 20 seconds to reach the earth? क्या आपको पता है सन की रेस को अर्थ पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 minutes 20 seconds लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट आर सेलेस्टियल बॉडीज? सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं बताना है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स? ठीक है, अप्रोक्सीमेटली बताना है आपको कि यूनिवर्स में कितने स्टार हैं। ओके, विच इज अवर नियरेस्ट स्टार? हमारा सबसे क्लोज स्टार कौन सा है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द सन। सन के लिए आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स टुगेदर फ्रॉम ग्रुप। ठीक है, जो बहुत सारे स्टार्स होते हैं वो एक साथ मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं, ठीक है। These groups are known as galaxies. इन ग्रुप्स को हम गैलेक्सीज के नाम से जानते हैं। The name of our galaxy is Milky Way. Our nearest galaxy is Andromeda. ठीक है, हमारी जो गैलेक्सी है, ठीक है, उसका नाम क्या है? मिल्की वे है, ओके। और हमारे सबसे पास जो गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा, ओके। Small groups of stars which resemble the figures of animals or any other objects are known as constellations. Example: Great Bear,
लिब्रा, ऑरिनो, ईटीसी। ठीक है, छोटे छोटे ग्रुप्स बने होते हैं स्टार्स के, जिससे कुछ फिगर बनती है, जैसे एनिमल की फिगर हो गई या किसी ऑब्जेक्ट की फिगर हो गई। ठीक है, इनको हम कॉन्स्टलेशन के नाम से जानते हैं। ओके, और जैसे कौन कौन से यहाँ पर एग्जाम्पल बताए हैं ग्रुप बनते हैं, ग्रेट बेयर हो गया, ठीक है, लिब्रा, ऑरिनो, ठीक है, ओरियन, ठीक है, ये हमें बताए हैं यहाँ पर उनके ग्रुप्स के नेम। नेक्स्ट, सोलर सिस्टम। द सन and 8 celestial bodies which are in close relation to each other make a solar family which is known as solar system. Okay, so यहाँ पर आपको क्या बताया है, हमारा सन, सूर्य और उसकी 8 celestial bodies, उसके 8 ग्रह, ठीक है, ये सभी एक साथ होते हैं जब, ठीक है, इन सभी, इस पूरी फैमिली को हम क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। These 8 bodies which are moving around the सन इज फिक्स्ड ऑर्बिट आर नोन एज प्लैनेट्स। ठीक है, अब ये जो 8 बॉडीज होती हैं सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सन के चारों तरफ राउंड राउंड करती हैं अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पर। यहाँ पर आपको देखो लाइन दिख रही है ना, ये इनका ऑर्बिट होता है, फिक्स होता है ये। ठीक है, अपने फिक्स ऑर्बिट पर राउंड राउंड करती हैं, और जिनको हम किस नाम से जानते हैं, इन बॉडीज को प्लैनेट्स के नाम से, ग्रह के नाम से। ठीक है, These planets are held by the sun by its gravitational force. ठीक है, ये जो planets हैं अपने ही जगह पर रहते हैं सन के gravitational force की वजह से। ठीक है, These 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये 8 planet कौन कौन से हैं, Mercury, ठीक है, then Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। ठीक है, ये हमारे 8 planets हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एंड इज इक्वल टू 11 अर्थ इन इट्स साइज। ओके, क्या आपको पता है जुपिटर जो है सारे प्लैनेट्स में, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, और इसका कंपैरिजन हम करते हैं तो हमारी 11 अर्थ के इक्वल होता है ये। ठीक है, हमारी 11 अर्थ होंगी तब एक जुपिटर बनेगा। ओके, A year on Jupiter is almost as long 12 Earth years। ठीक है, एक ईयर जुपिटर पर कितना होगा, लगभग जैसे अर्थ पर 12 ईयर होंगे। ठीक है, उतने में हमारा जुपिटर पर 1 ईयर होगा। ओके, क्वेश्चंस दिए हैं यहाँ पर, व्हाट इज अ गैलेक्सी, गैलेक्सी क्या है, नेम अवर गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी का नेम बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय अ कॉन्स्टलेशन, गिव वन एग्जांपल, कॉन्स्टलेशन से आप क्या समझते हैं और उसका एग्जांपल। व्हाट इज सोलर सिस्टम मेड अप ऑफ, सोलर सिस्टम किससे बनता है। नेम अवर नेबरिंग प्लैनेट्स, हमारे जो पड़ोसी प्लैनेट्स हैं उनके नेम। There are several thousands of small and big rocks moving in our ring-like path in between Mars and Jupiter. They are known as asteroids. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया है हजारों बड़े छोटे रॉक्स घूमते रहते हैं, एक गोल गोल पाथ पे घूमते रहते हैं रिंग की तरह, किसके बीच में, मार्स एंड जुपिटर के बीच में। ठीक है, जिनको हम एस्ट्रॉइड्स के नाम से जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, द मून। Our Earth has a companion that is always with it, the moon. हमारे अर्थ के पास एक कंपेनियन है, एक साथी है जो उसके साथ रहता है हमेशा, उसका नाम क्या है, मून, चंद्रमा। It is a small heavenly body, but a heavenly body only about 1/4 as big as Earth, and its gravity is 1/6 of that of the Earth. ठीक है, ये एक छोटा हेवनली बॉडी होती है, हमारी अर्थ के कंपेरिजन में 1/4 होता है ये। ठीक है, यानी हमारे अर्थ से काफ़ी छोटा होता है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स से इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, 1/6। ओके, द मून इज अवर नियरेस्ट नेबर इन स्पेस, स्पेस में मून हमारा सबसे पास पड़ोसी है। ठीक है, इट इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ये हमसे लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर है। ठीक है, एवरीथिंग इन स्पेस पुल्स एवरीथिंग एल्स। ठीक है, स्पेस में जो भी चीजें हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ पुल करती हैं। दिस पुल इज कॉल्ड ग्रेविटी, और ये जो पुल होता है इसको हम ग्रेविटी कहते हैं। एज मून मूव्स अराउंड द अर्थ इट इज हेल्ड इन प्लेस बाय द फोर्स ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। ठीक है, मून जब हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है तो वो अपने प्लेस पर किस वजह से रहता है, वो दूर क्यों नहीं जाता है, क्योंकि हमारी अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है, इस वजह से। Do you know there are no moon for the planets Mercury and Venus? ठीक है, Mercury and Venus का कोई भी मून नहीं है, but Saturn has 30 moons, लेकिन Saturn के 30 moons हैं। ठीक है, 30 उपग्रह हैं। A smaller heavenly bodies that revolves around any planet is known as satellites। ठीक है, अब ये छोटी छोटी सी heavenly bodies जो होती हैं, ओके, जो कि रिवॉल्व करती हैं
किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काटती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट्स। ओके, द मून इज द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट। मून क्या है, हमारी अर्थ का प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। Nowadays many countries are sending their own satellites into space for scientific studies। ठीक है, इन दोनों साइंटिफिक स्टडीज के लिए बहुत सारे देशों ने अपनी खुद की सैटेलाइट को भेजा है स्पेस में। ठीक है, द मून हैज नो लाइट ऑन इट्स ओन। मून की खुद की लाइट नहीं है, खुद का प्रकाश नहीं है। बट वाई डज द मून शाइन, लेकिन मून शाइन क्यों करता है फिर जब उसकी खुद की लाइट नहीं है। इट्स एक्ट एज अ गेंट मिरर। ठीक है, ये एक गेंट मिरर की तरह वर्क करता है। ठीक है, द मून रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट इट टू द अर्थ। मून सन से लाइट को रिसीव करता है और उसको अर्थ पर रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, द सरफेस ऑफ द मून इज नॉट स्मूथ। मून का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है बिल्कुल। इट इज मेड अप ऑफ ग्रे रॉक एंड रॉक डस्ट। वो किससे बना है, ग्रे कलर के रॉक से एंड ग्रे डस्ट से। देखो यहाँ पर इमेज में भी शो किया गया है मून का सरफेस। ठीक है, देयर आर रफ माउंटेन्स एंड ऑल्सो मिलियंस ऑफ राउंड पिट्स कॉल्ड क्रेटर्स। ठीक है, मून का जो सरफेस है उस पर बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं। ठीक है, और क्रेटर्स भी बने हुए हैं जिनको हम क्या कहते हैं, क्रेटर्स कहते हैं। द क्रेटर्स आर बिलीव्ड टू बी मेड बाय चंक्स ऑफ रॉक्स दैट स्मैश्ड इनटू द मून लाइक बुलेट्स। Such rocks are called meteoroids। ठीक है, अभी क्रेटर्स बने कैसे हैं, ऐसा माना जाता है कि जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं उनके चंक्स आकर मून पर गिर जाते हैं, स्मैश हो जाते हैं, जिसकी वजह से मून पर गड्ढे बन गए हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, वो जो आकर चट्टाने या फिर पहाड़े या फिर रॉक गिरते हैं उनको हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, 400 of years people wondered what the far side of the moon was like because the same side of the moon always faces the earth। ठीक है, 400 साल पहले, ठीक है, लोग सोचते थे कि मून हमेशा हमें एक साइड ऐसे हमेशा एक जैसा ही क्यों दिखाई देता है, क्योंकि मून की हमें सेम साइड ही हमेशा दिखती है, एक ही साइड दिखाई देती है। द पिक्चर गिवन देयर शोन व्हाई वी कांट सी द अदर साइड ऑफ द मून। ठीक है, अब पिक्चर हमको यहाँ पर दी गई है, हमको केवल एक साइड ही दिखती है मून की। ठीक है, दूसरी साइड, पीछे की साइड हमें नहीं दिखती है मून की। ओके, मेटर्स एंड मेट्रोइड्स। You might have seen streakers of light in the sky at night। ठीक है, नाइट में आपने स्टिकर्स देखे होंगे लाइट के। They are called shooting stars or materials entering to the earth atmosphere that burn completely due to friction and oxygen present in the air। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, इनको हम शूटिंग स्टार्स कहते हैं। ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि या तो एक ऑक्सीजन की वजह से या जो एयर में ऑक्सीजन होती है वो बढ़ जाती है, उसकी फ्रिक्शन की वजह से जल जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल, और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं जलने के बाद। ठीक है, सो वी सी अ स्ट्रीक ऑफ लाइट। तो हमें कैसे दिखाई देती है कि लाइट की स्ट्रीक बनी है। ओके, द बिगर पीस में नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न्ट एंड मे हिट द अर्थ। जो बड़े पीस होते हैं वो होता कई बार ऐसा होता है वो पूरी तरीके से नहीं जलते हैं और वो अर्थ पर आकर हिट करते हैं। द मेटर्स विच रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड मेटेरॉइड्स। ओके, ये जो मेटर्स होते हैं जो अर्थ के सरफेस पर पहुंच जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स। ओके, नेक्स्ट, कमेट्स। A comet is a lump of frozen gases mixed with bits of or rock and dust। अब कमेट क्या होते हैं ये, ठीक है, कमेट क्या है, लंप होते हैं जो हमारी गैसेस फ्रोज हो जाती हैं, जम जाती हैं, वो मिक्स हो जाती हैं डस्ट के साथ और रॉक्स के साथ। ठीक है, When it comes close to the sun, और जब ये सन के पास आते हैं, the solar wind from the sun blow particles from the comet into a tail which also point always from the sun। ठीक है, तब क्या होता है, ये सोलर विंड जो होती है सन की, ठीक है, ये उनको ब्लो कर देती है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ब्लो कर देती है, जला देती हैं, और ये कमेट जो है उसकी टेल में चेंज हो जाते हैं। ओके, सन से। What is eclipse? Eclipse क्या होते हैं, ग्रहण क्या होते हैं। Eclipse is formed when the sunlight is blocked by our heavenly body from another।
इक्लिप्स कैसे बनते हैं यहाँ पर बताया, देखो इक्लिप्स हमारे फॉर्म होते हैं जब हमारी सन की लाइट को कोई भी हेवनली बॉडी ब्लॉक कर देती है, यानी कि एक हेवनली बॉडी दूसरी हेवनली बॉडी पर पहुंचने से रोक देती है, तब हमारा इक्लिप होता है, ग्रहण होता है। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं ये, ल्यूनर इक्लिप एंड सोलर इक्लिप। ल्यूनर इक्लिप के बारे में जानते हैं। व्हेन अ डार्क शेडो स्लो बिगिंस टू कवर द फेस ऑफ द मून, when shadows creeps over the moon, this is what happens during an eclipse of the moon। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया जब एक डार्क शेडो धीरे धीरे शुरू होती है, वो कवर करती है फेस की, मून के फेस को कवर कर लेती है, ठीक है, उस पर पूरी शेडो बन जाती है मून पर। तो अब क्या होता है, इस दौरान इक्लिप होता है, मून पर इक्लिप होता है, यानी कि चंद्र ग्रहण होता है। इट इज कॉल्ड अ ल्यूनर इक्लिप, इसको हम ल्यूनर इक्लिप कहते हैं। इट टेक्स प्लेस व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। ये कब होता है, जब सन और मून के बीच में हमारी अर्थ आ जाती है, ठीक है। व्हेन दिस हैपेंस द अर्थ कास्ट शैडो ऑन द फेस ऑफ द मून। जब ये ऐसा होता है तो अर्थ की शैडो मून पर पड़ती है, चंद्रमा पर पड़ती है। ल्यूनर इक्लिप अकर्स ओनली ऑन अ फुल मून नाइट। ल्यूनर इक्लिप कब होता है, सिर्फ फुल मून नाइट पर, ओके। When the earth shadow covers the complete disk of the moon, जब अर्थ की शैडो, ठीक है, कंप्लीट यानी पूरी तरीके से हाइड कर देती है मून को, वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल एंड इट कॉल्ड द टोटल ल्यूनर इक्लिप। ठीक है, और जब हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं चंद्रमा को, तब हमारा टोटल ल्यूनर इक्लिप होता है, यानी पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, when the earth covers the moon only partially, then we have partial lunar eclipse। ठीक है, जब हमारी अर्थ थोड़ा सा ही कवर्ड करती है, थोड़ा सा ही ढकती है मून को, यानी कि पार्टिशली ढकती है, तब हमारा क्या होता है, पार्टिशल ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, अर्ध चंद्र ग्रहण। ल्यूनर इक्लिप्स लास्ट्स फॉर अ शॉर्ट टाइम फ्रॉम फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स। ल्यूनर इक्लिप्स थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, यानी कुछ मिनट से कुछ घंटों के लिए। वंस द मून मूव्स आउट ऑफ द शैडो ऑफ द अर्थ, एक बार जब मून शैडो, अर्थ की जो शैडो है उससे आउट हो जाता है, इट स्टार्ट रिसीविंग द सनलाइट एंड कैन बी सीन वंस अगेन। तो ये फिर से सनलाइट को रिसीव करने लगता है और हमें फिर से दिख जाता है। ठीक है, डू यू नो मून गोसेस अराउंड द अर्थ एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 3219 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या आपको पता है मून की स्पीड क्या होती है जब वो हमारी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है? उसकी स्पीड होती है 3219 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में, यानी कि इतना चलता है वो। वंस रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ टेकन नियरली 27 डेज। ठीक है, और पूरा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में मून को अर्थ का 27 डेज लगते हैं। वी शुड नेवर सी द सोलर इक्लिप्स डायरेक्टली और इवन थ्रू द सन ग्लासेस। हम सोलर इक्लिप्स को डायरेक्टली या फिर सन ग्लासेस के थ्रू भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू डू सो यू मे डैमेज योर आइज। यदि आप ऐसा करते हैं, ऐसे ट्राई करते हैं, तो आप अपनी आइज को डैमेज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स इज फॉर्म्ड व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। सोलर इक्लिप्स कब होता है? जब मून सन और अर्थ के बीच में आ जाए। यहाँ पर मून, यहाँ पर सन है, यहाँ अर्थ है और बीच में मून है। ठीक है, द मून शेडो फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मून की जो शेडो होगी वो हमारे अर्थ के सरफेस पर पड़ेगी। इट अकर्स ऑन अ न्यू मून डे, और इस दिन क्या होगा? न्यू मून डे होगा। ठीक है, इफ द सन कैन नॉट बी सीन एट ऑल इट इज कॉल्ड अ टोटल सोलर इक्लिप्स। और सन जब हमें पूरा नहीं दिखाई देता है ठीक से, तब क्या होता है? हमारा सूर्य ग्रहण। ठीक है, पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। इफ ओनली अ पार्ट ऑफ इट इज सीन इज कॉल्ड पार्टिशल सोलर इक्लिप्स। और जब हमें थोड़ा सा पार्ट दिखाई देता है सन का, तब क्या होता है? हमारा अर्ध सूर्य ग्रहण। ठीक है, सोलर इक्लिप्स ऑल्सो लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। सोलर इक्लिप्स भी हमारा शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। वंस द मून मूव्स आउट फ्रॉम द लाइट ऑफ द सन, एक बार जब मून सन की लाइट से आउट हो जाता है, सोलर इक्लिप्स डिसअपेयर्स एंड वी कैन सी द सन वंस अगेन। सोलर जो हमारी सोलर इक्लिप्स हैं वो डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, और हम मून को एक बार फिर से देख पाते हैं। सोलर इक्लिप्स इज सीन ओनली इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ, the only place that comes under the shadow। सोलर इक्लिप्स अर्थ पर कुछ कुछ पार्ट पर होता है, कुछ निश्चित जगह पर होता है। ठीक है, ल्यूनर इक्लिप्स इज मोर कॉमन देन दी सोलर इक्लिप्स। ठीक है, ल्यूनर इक्लिप्स जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है सोलर इक्लिप्स के कंपेरिजन में। ओके,
ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. व्हाट आर एस्ट्रॉइड्स? एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू फाइंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स? ठीक है, बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड्स से आप क्या फाइंड करते हैं वो बताएंगे. नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटर्स और मेटेओरिट्स. ठीक है, इनमें आपको क्या डिफरेंस समझ आता है? ठीक है. व्हाट विल इक्लिप्स फॉर्म? इक्लिप्स किसको फॉर्म करती हैं? नेम द टू टाइप्स ऑफ इक्लिप्स. टू टाइप्स का हमने जो इक्लिप्स के बारे में रीड किया है वो बताना है. ड्रॉ द सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स. सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में बताएंगे. सोलर इक्लिप्स अकर ऑन डैश डे वेयर एज ल्यूनर इक्लिप्स अकर्स ऑन डैश डे. अभी हमने रीड किया था कब कब होती हैं ये, तो वो बताना है. हाउ लॉन्ग डज द इक्लिप्स रिमेन? कितने टाइम तक, कितने लंबे समय तक रहती हैं इक्लिप्स, वो बताएंगे. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है. आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.